आप सभी इस वीडियो को शुरू से ज़रूर देखें, बेहतर लाइक करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले सटीक मिले। तो आज कल अपडेट न्यूज़ सभी अभ्यर्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण और यह महत्वपूर्ण न्यूज़ जो है वो बीपीएससी से रिलेटेड है। और जैसे कि आप सभी ने देखा कि कल बीपीएससी द्वारा 70वीं बीपीएससी सिविल सर्विसेज के संदर्भ में एक नोटिस निकाला गया। उसमें साफ तौर पर प्रदर्शित किया गया है कि जो आप लोग की प्रारंभिक परीक्षा है सितंबर माह में ना होकर नवंबर माह में होने जा रही है। क्योंकि अभी तक जो 70वीं बीपीएससी वैकेंसी नहीं आई हुई है, इसका मुख्य कारण है कि जो नई आरक्षण प्रणाली को व्यवस्था को जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है और इसकी सुनवाई इसी माह सितंबर माह में होने वाली है। तो इसके बाद आप लोग को अक्टूबर माह में इस 70वीं बीपीएससी की वैकेंसी बड़े पैमाने पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, हम चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन से पद रहने वाले हैं, महत्वपूर्ण पद कौन कौन से हैं, सीटों की संख्या क्या रहने वाली है। लेकिन सबसे पहले देखिए कि इसमें आज का जो लेटेस्ट अपडेट न्यूज है और बीओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की न्यू वैकेंसी से रिलेटेड है। सर्वप्रथम मेरे द्वारा ही आप लोग को जो वीडियो द्वारा सूचित किया गया था कि बीओ की वैकेंसी आने वाली। इसके बाद बहुत सारे यूट्यूबर सोशल मीडिया पर सक्रिय हुए और बीओ के संदर्भ में आप लोग को लेटेस्ट अपडेट देते रहे। और हाल फिलहाल मेरे द्वारा भी आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन दिया गया था ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को लेकर कि जो बीओ की वैकेंसी है इस पदनाम से नहीं आएगी, अब इसका नया पदनाम हो जाएगा स्कूल इंस्पेक्टर। बहुत सारे राज्य हो, केंद्र शासित प्रदेशों में इनको स्कूल इंस्पेक्टर के नाम से जाना जाता है। चाहे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो, चाहे राज्य में मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान, सभी में इन लोगों को स्कूल इंस्पेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो जो न्यू वैकेंसी आएगी आप लोग स्कूल इंस्पेक्टर के नाम से आएगी। और ब्लॉक एजुकेशन पदनाम को लोपित कर दिया गया है और बिहार शिक्षा प्रसार पदाधिकारी इसके नाम से इसका पदनाम निर्धारित हुआ है और ये स्कूल इंस्पेक्टर के नाम से जाने जाएंगे। तो निश्चित तौर से आप सभी के लिए सुनहरा अवसर है। इसमें सीटों की संख्या काफ़ी अधिक रहेगी। आप लोग को मानकर चले कि 600 के आसपास सीटें रहेंगी। और 1991 के बाद देखिए 1991 में इसकी अंतिम वैकेंसी आई हुई थी। क्योंकि इसमें वर्तमान में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी स्कूल इंस्पेक्टर के जो पद हैं काफ़ी संख्या में रिक्त हैं और इसमें जो विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापक हैं जो स्वीकृति के कगार पर पहुँचे हुए होते हैं उन्हीं को स्वीकृति के आधार पर बनाया गया है। और कई डीपीओ हैं, मानकर चलिए कि कई डीपीओ हैं जो 3 से 4 ब्लॉक में बीओ का पदभार ग्रहण किए हुए हैं। इससे निश्चित तौर से स्कूलों की मॉनिटरिंग का कार्य प्रभावित हो रहा है। जिस तरह से बीपीएससी द्वारा देखते हैं आप लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक साल बीपीएससी के द्वारा शिक्षक की बहाली की जा रही है और चूँकि टीचर जो बहाल हो रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए ब्लॉक स्तर पर कोई पदाधिकारी अभी सक्रिय नहीं है। बहुत सारे ब्लॉकों में बीओ का पद खाली है और कई को 3-4 ब्लॉक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इससे निश्चित तौर से स्कूलों की मॉनिटरिंग का काम प्रभावित हो रहा है। इसके मद्देनज़र सरकार ने बीओ की वैकेंसी लाने का प्रोग्राम तैयार कर लिया है और इसका जो सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। केवल इसमें एज देखिए इसमें पर एज की गणना बैक डेट से की जाएगी। मानकर चलिए कि 10 से 12 साल बैक डेट से इसकी गणना की जाएगी क्योंकि 91 के बाद पहली बार वैकेंसी आ रही है। इसमें जो आप लोगों को हाल ही में इसको लेकर बीपीएस इसकी जो से इसका पाठ्यक्रम क्या होगा और शैक्षणिक योग्यता क्या, इसको लेकर मीटिंग हुई है। कार्मिक विभाग में इसको लेकर मीटिंग हुई है कि इसमें इसका सिलेबस क्या होगा, इसमें पाठ्यक्रम क्या होगा और इसका जो शैक्षणिक योग्यता क्या रखी जाएगी। क्या इस जिस तरह से बीओ पद हैं बहुत सारा उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान में जो बीओ के लिए बीएड मांगा जाता है, लेकिन हो सकता है कि इसमें बीएड शैक्षणिक योग्यता को समाप्त कर दिया जाए और सिंपल ग्रेजुएशन पर ही इसकी वैकेंसी निकाली जाए। क्योंकि इसका जिस तरह से पदनाम चेंज हुआ है स्कूल इंस्पेक्टर, तो निश्चित तौर से इसके आसार दिखने लगे हैं कि इसमें बीएड शैक्षणिक योग्यता न मांगी जाए। इसी को लेकर किसी शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण को लेकर 2 बार मीटिंग हो चुकी है और बहुत जल्द इसका पाठ्यक्रम और शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर ली जाएगी। तो इसके बाद ये वैकेंसी आप लोग को बहुत जल्द दिखने को मिलेगी। मानकर चलिए कि बिहार विधानसभा 2025 के पहले यह बहाली क्लियर कर ली जाएगी।
बड़े पैमाने पर जो वैकेंसी आ रही है। जिस तरह से बिहार सरकार ने विधानसभा इलेक्शन के पूर्व 12 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, उस पर बिहार सरकार निश्चित तौर से खरे उतरेगी, क्योंकि विभिन्न विभागों में कई तरह की बहालियाँ लाई जा रही हैं। BEO जो 1991 के बाद से इसकी वैकेंसी बंद थी, वो भी वैकेंसी आप लोग को बहुत जल्द देखने को मिलेंगी और बिहार विधानसभा के इलेक्शन के पहले यह बाहरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो बहुत शानदार पद है BEO यानी स्कूल इंस्पेक्टर का पद, बहुत शानदार पद है। ये 46वां गेट पे कराने जा रहा है। तो आप सभी को देखिए, इसका बहुत जल्द इसका सिलेबस और शैक्षणिक योग्यता का प्रकाशन हो जाएगा। इसके बाद यह वैकेंसी आप लोग को बहुत जल्द देखने को मिलेगी। और देखिए 17वीं BPSC की जो वैकेंसी है वह भी आप लोग को बहुत जल्द अक्टूबर माह तक देखने को मिलेगी। और इसमें सीटों की संख्या जहाँ तक लेटेस्ट अपडेट प्राप्त हो रहा है 1500 के आसपास, 1500 के आसपास इसमें सीटों की संख्या रहने वाली है। DM हो, DSP हो, इसके बहुत सारे पद इसमें शामिल होंगे। इसमें जो अति महत्वपूर्ण पद जो DSP SDM के होते हैं, इसमें काफ़ी संख्या में रहने वाले हैं। और 64 BPSC के बाद 64 BPSC के तरह यह भी मेगा वैकेंसी रहने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जो 17वीं BPSC है, 64 BPSC की तरह मेगा बम्पर वैकेंसी इसमें रहेगी। तो जो अभ्यर्थी BPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है। उसकी इतनी बड़े वैकेंसी शायद ही कभी आपको देखने को मिलेगी। तो आप सभी को इसी समय सही रणनीति के साथ तैयारी में लग जाना है, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद आप लोगों के पास समय कम मिलेगा। आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित की जा चुकी है, अब इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। तो निश्चित तौर से ऐसे अभ्यर्थी जो सोच रहे हैं कि इसमें परीक्षा की तिथि में बदलाव होगा, जो वैकेंसी आएगी, नहीं, सारे अब जो आयोग के द्वारा साइट पर डाल दिया गया है उसी समय पर परीक्षा ली जाएगी। और वैकेंसी आते ही इस पर जल्द फॉर्म भरना शुरू होगा और आप लोग की परीक्षा हर हाल में नवंबर में होगी। तो इतने बड़े पैमाने पर इतने महत्वपूर्ण पदों की वैकेंसी बिहार में आ रही है। और क्योंकि देखिए BPSC में क्या है, क्योंकि रेगुलर हो चुका है, उसी का अंश सभी राज्यों के अभ्यर्थी भी इस पर ध्यान दे रहे हैं। जैसे यूपी के परीक्षार्थी हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिंदी भाषी राज्यों के जितने भी अभ्यर्थी हैं, तो सिर्फ BPSC के वैकेंसी जो आ रही है उस पर कड़ी सही निगाह रखे हुए हैं। और सामान्य वर्ग के सीटों पर वे भी अधिक से संख्या में अपना सिलेक्शन पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी को तैयारी में लगे रहना होगा सही रणनीति के साथ, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ रहने वाला है, क्योंकि वैकेंसी नियमित आ रही है। इसी कारण सभी अभ्यर्थियों को इसका पैटर्न पता चल चुका है। और इसमें सीटों की संख्या भी काफ़ी अच्छी खासी संख्या में रहेंगी। और जहाँ तक SDM का पद है, SDM के पद के संदर्भ में लेटेस्ट अपडेट प्राप्त हो रहा है, इसमें 150 के आसपास वैकेंसी रह सकती है। और तो इसमें ज़्यादातर पद आप लोग को ब्लॉक स्तरीय पदों को देखने को मिलेंगे, चाहे RDO का पद हो, RO का पद हो, BCO का पद हो, आपूर्ति निरीक्षक का पद हो, BPRO का पद हो। इस पदों की संख्या काफ़ी अधिक संख्या में रहने वाली है। तो कोई भी हो, BPSC के सारे पद अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आप सभी को तैयारी में लगे रहना है। और BPSC की जो न्यू वैकेंसी 17वीं BPSC की, उसकी वैकेंसी आप लोग को अक्टूबर माह में देखने को मिलेंगी और इसका परीक्षा एग्ज़ाम है नवंबर माह में ले ली जाएगी। तो देखिए आज का अपडेट न्यूज आप लोग के लिए अति महत्वपूर्ण था। इस सबसे महत्वपूर्ण देखिए ब्लॉक एजुकेशन अफसर की बहाली आप लोग को अब बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। और यह अगर इसमें जो उसके शैक्षणिक होता है BEd नहीं रखा जाता है तो यह 17वीं BPSC में सम्मिलित होकर आ सकता है। इससे निश्चित तौर से सीटों की संख्या और बढ़ेगी 17वीं BPSC में। और इसलिए जो ब्लॉक स्कूल इंस्पेक्टर है इसकी लिए शैक्षणिक योग्यता और सिलेबस का निर्धारण बहुत जल्द कर लिया जाएगा। इसके लिए 2 बार मीटिंग हो चुका है और यह कंफर्म हो चुका है कि यह वैकेंसी आप लोग को बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। तो इसमें पदे हैं 600 के आसपास रहने वाले हैं। स्कूल ब्लॉक स्तर पर यह विभिन्न प्राथमिक और मध्य विद्यालयों की मॉनिटरिंग का कार्य करने वाला अधिकारी जो स्कूल इंस्पेक्टर है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण पद है। लंबे अरसे के बाद में इस वैकेंसी आने वाली है। और वैसे अभ्यर्थी जिनका अपर एज पार कर चुका है उनको भी इसमें मौका मिलेगा।
उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ही बिहार में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में जो वैकेंसी लेट से आती है उसमें अपर एज की गणना बैक डेट से की जाती है। इसमें भी बैक डेट से की जाएगी। कलेक्टेड अपडेट में यही है, तो आप सभी तैयारी में लगे रहें। जैसे इस संदर्भ में और कलेक्टेड अपडेट प्राप्त होगा आप सभी को सूचित किया जाएगा। इन सारी वेबसाइट के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर पहुँचूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।